जब सुना कि यार वो ब्लड कैंसर है, पापा को पता चला कि वो ब्लड कैंसर भी हो सकता है, तो पापा तो फिर से रोने लग गए और मेरा हाथ ख़राब हो चुका है और कट करना पड़ेगा मेरे पूरे हाथ को। हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरी और मेरे पापा की एक छोटी सी स्टोरी। थोड़ी सी इमोशनल है लेकिन होप तुम्हें पसंद आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं बताना चाहूँगा कि भाई मैं पापा से बहुत ज़्यादा डरता था। ठीक है, मतलब बचपन में तो सभी डरते हैं यार, क्योंकि पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं भी डरता था। बहुत कम बातें था जो पापा से शेयर करता था। मतलब कुछ चाहिए होता था, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ खर्चने के लिए पैसे या कुछ भी लेना हो तो तभी बात होती थी हमारी, नहीं तो नॉर्मली हम बात नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही चलता था और मैं 9 क्लास तक ऐसे ही था। लेकिन 10 क्लास में क्या हुआ, मेरे जो लेफ़्ट हैंड था उसमें मतलब ऐसा थोड़ा सा पेन, नॉर्मली पेन को क्या बोलते हैं यार हिंदी में मुझे नहीं पता, सॉरी, लेकिन पेन हो रहा था और मैं इग्नोर किया, क्योंकि यार उस टाइम मतलब खेलना कूदना क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो मुझे लगा गिर गया होगा, तो लग गया होगा कुछ, तो मैं ऐसे इग्नोर करता गया। और सडनली 1 महीने बाद कुछ ज़्यादा ही, एक रात को कुछ ज़्यादा ही पेन हो गया। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा अपने गांव के। और वहाँ पे वो जो डॉक्टर्स थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। मैं इतना सॉरी यार, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन वही कि प्रॉब्लम क्या है उन्हें पता नहीं चल रहा था। और वो देख रहे थे और उन्हें लगा कि प्रॉब्लम बड़ी है और जो बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और उन्होंने पापा को बोला और मुझे दूसरे दिन फिर ले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे क्या सीन हुआ कि वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया और सीटी स्कैन हुआ वहाँ पे किया गया मेरा। और उन्होंने देख के बोला कि भाई केस बहुत सीरियस है और मेरे हाथ में कुछ ये हो गया है, क्या कहते हैं उस, ब्लड सेल्स जमा हो गए हैं, जिसके कारण मेरा हाथ ख़राब हो चुका है और कट करना पड़ेगा मेरे पूरे हाथ को, अगर मुझे ज़िंदा रखना है तो, क्योंकि वो जहर फैल रहा है। ठीक है, तो ये सुनने के बाद मेरे पापा इमोशनल हो गए और मैं मतलब थोड़ा दूर ही खड़ा था, तो वो मुझे भी सुनाई दिया गया। और भाई साहब मैं तो लिटरली रोने लग गया, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा, मतलब समझ सकते हो, एक आध 10 साल का बच्चा, सॉरी 10वीं में था, और तब ऐसा सडनली होना। और मुझे खेलने का इतना शौक था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ऐसा, मतलब, और हर किसी के लिए होगी यार ऐसा। हैंड कट करना क्या नॉर्मल बात होती है क्या? पापा रोने लग गए और फिर बाहर आए तो मुझे रोता देख के उन्होंने अपने शायद आंसू आंसू पोंछ लिए और मुझे गले लगा के बोले कि नहीं, डॉक्टर कुछ भी कह रहे हैं। वो मुझे समझाने का ट्राई कर रहे थे एंड मैं भी ये कर रहा था कि यार चलो यार ठीक है यार, ऐसा बोला पापा को, ठीक है पापा। और क्योंकि यार मुझे भी यकीन नहीं करना था इस बात पे कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ होना है, मेरा हैंड कट करना है। तो पापा ने एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेके गए, तो वहाँ पे फिर से मेरा चेकअप हुआ, फिर से सीटी स्कैन किया गया और डॉक्टर ने बोला एक तरीका है कि इसको मतलब टेस्ट कराने पड़ेंगे और हो सकता है कि अगर ब्लड सेल्स को हम निकाल दें तो हैंड बच सकता है। ठीक है, जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो डॉक्टर को लगा कि ये ब्लड सेल्स नॉर्मल नहीं है, ऐसे नॉर्मली जमा नहीं हुई है, शायद से कैंसर का कुछ सीन है। तो ब्लड कैंसर का कुछ सीन बताया गया। फिर तो मतलब लिटरली, मतलब तब पापा ने मुझे वो बात बताई नहीं थी, लेकिन मैं पहले ही दुखी था कि मेरा हाथ कटने वाला है। लेकिन जब सुना कि यार वो ब्लड कैंसर है, पापा को पता चला कि वो ब्लड कैंसर भी हो सकता है, तो पापा तो फिर से रोने लग गए। और जब ऐसे ही फिर मुझे बोला कि घर जाना है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने बोला क्या हो गया, तो पापा बोले कुछ नहीं है, और डॉक्टर ने तुझे रेस्ट करने के लिए बोला, कल हम इससे भी बड़े हॉस्पिटल में जाने वाले। ठीक है, ऐसा बोल के मुझे घर लेके चले गए। अभी घर जाके फिर वो मम्मी और मेरे आजोबा थे, दादाजी, ठीक है, पापा के पापा, तो वो सब बात करने लग गए और मेरे दादाजी रोने लग गए और मम्मी भी रोने लग गई। तो वो मम्मी का साउंड आ गया रोने का मुझे, और मुझे लगा कि ये हैंड कट वाली बात मम्मी को पता चल गई होगी।
और मैं भी रोने लग गया। घर के अंदर बैठा था और वो बाहर बैठे, तो मैं भी घर के अंदर रोने लग गया, लेकिन मैं ज़ोर से नहीं रो रहा था। वो सीन अभी भी है ना, मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन घर में सब रो रहे थे एंड आस पड़ोस वाले भी आके पूछ रहे थे क्या हो गया। और जब उन्हें पता चलेगा तो, और गांव में ऐसा होता है ना, सब इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो आस पास वाले भी रो रहे थे कि और मेरा एक दोस्त वहीं पे था, तो उसने जब मैंने पूछा उसको क्या हो गया, सब क्यों रो रहे, तो उन्होंने बोला कि तुझे ब्लड कैंसर है ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई साहब मेरे तो मतलब दुनिया एकदम सडनली चेंज हो गई। एक तो हैंड कट और ऊपर से ब्लड कैंसर, मतलब समझ सकते हो कि ब्लड कैंसर, तुम्हें पता है ब्लड कैंसर अगर है किसी को बोला गया तो मतलब मरने का पक्का है, ठीक है। तो मुझे टेस्ट कराना था, अभी टेस्ट कराने के लिए मुंबई जाना मुंबई जाना था। तो अभी मुंबई जाने के लिए पापा ने पैसे निकाले, कर्जा लिया और पैसे निकाले, और दूसरे दिन हमें तय किया कि हम मुंबई जाने वाले हैं। और मतलब हम मतलब बड़ा ये था ना कि मतलब उस रात तो बिल्कुल सो नहीं पाया मैं। कि थॉट्स आ रहे थे कि क्या होगा आगे, मैं जी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, क्योंकि यार मुझे खेलना कूदना पसंद था, मुझे आगे कुछ स्पोर्ट में करना था। लेकिन सडनली ऐसा हो गया तो मैं कुछ भी मतलब माइंड ब्लैंक हो गया था यार। मतलब जब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दिन बाद, क्योंकि ब्लड कैंसर का सुना हुआ था, गांव में एक दो लोगों को हुआ था और वो मर गए थे, तो मुझे पता था वो चीज़ कि ब्लड कैंसर बहुत सीरियस होता है। और मैं बहुत इमोशनल हो गया और मुंबई जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि वहाँ पे जाके तो मैं पक्का मर जाऊँगा। और मैं उस बारे में पापा से भी बात की थी, लेकिन पापा बोले नहीं है कुछ नहीं, उन्होंने मुझे मना लिया जाने के लिए। और दूसरे दिन हम ट्रेन थी लातूर से मुंबई के लिए, तो दूसरे दिन हम सुबह लातूर निकले और ट्रेन पकड़ ली एंड हम मुंबई के लिए निकल गए। सॉरी गाइस यार, मैं इस आगे का पार्ट में कल बताऊंगा यार, बिल्कुल सॉरी यार।